राजनगर विधानसभा में अनोखे अंदाज में गधे में बैठकर सब्जियों की माला पहनकर रेट की सूची ले जाकर प्रत्याशी मोहम्मद इमरान ने सैकड़ों समर्थकों के साथ किया अपना नामांकन पत्र दाखिल। मोहम्मद इमरान ने क्षेत्र की जनता जनार्दन और अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया और कहा, मैं सिर्फ जनता को ये दिखाना चाहता हूं कि यदि कोई प्रत्याशी जीतता है और विकास नहीं करता है तो उसे भी इसी तरह गधे पर बैठाकर घुमाना चाहिए। ये नेता केवल वोट की राजनीति करते हैं और जीतने के बाद 5 सालों तक गरीब पीड़ित लोगों का खून चूसते हैं। विकास के बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणा पर घोषणाएं करते हैं, परंतु विकास के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। और कहा, मैं क्षेत्र में सबसे पहले किसान भाइयों की आवाज उठाऊंगा जो सबसे ज्यादा पीड़ित और मजबूर है। साथ ही बढ़ रही लगातार युवा बेरोजगारी पर काम करूंगा। महिलाओं को उनके हक अधिकार दिलाऊंगा। ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ जो आरक्षण को लेकर भेदभाव है उन्हें उनका अधिकार दिलाकर रहूंगा। साथ ही अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर मैं क्षेत्र की जनता के बीच जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता मुझे इस बार आशीर्वाद जरूर प्रदान करेगी। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो विधायक बन जाते हैं, जो सांसद बन जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि चुन जाते हैं, उसके बाद वो कोई काम नहीं करते हैं। वो भ्रष्टाचारी करते हैं, वो घूसखोरी करते हैं, वो गरीब लोगों को तंग करते हैं, वो झूठी FIR करवाते हैं, वो गायों से परेशान है, किसान को खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, वो रोजगार की बात नहीं करते हैं, वो बेरोजगार की बात नहीं करते हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर विधायक जीत कर आता है और आपकी विधानसभा में वो कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई काम नहीं करता है, तो उसको इसी तरीके से मैं जूतों की माला पहन के आना चाह रहा था, लेकिन मुझे जो अधिकारी वगैरह उन्होंने रोका कि ये थोड़ा सा गाइडलाइंस के अगेंस्ट रहेगा, इसलिए मैं जूतों की माला पहन के नहीं आया। इसलिए मैंने उसी के रूप में ये माला पहनी है। महंगाई आप देखिए कितनी चरम सीमा पर है। चाहे वो अभी 1 माह पहले टमाटर का भाव 300 रुपए किलो था, लेकिन क्या कहते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम लोग रोजगार देंगे, हम लोग महंगाई कम करेंगे। कमा कर रहे हो आपके, महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये दिन ब दिन महंगाई बढ़ा रहे हैं। इनसे शिक्षा की बात करो तो वो कहते हैं हमने 1500 रुपए तो दे दिए, कमलनाथ जी 1500 की बात करते हैं, बीजेपी वाले कह रहे हम 3000 देंगे। तो मतलब आप वोट खरीद रहे हैं क्या? और आप शिक्षा की बात करो, चाहे रोजगार की बात करो, मैं कहता हूँ कि आप महिलाओं को स्वरोजगार दे दो, वो अपना भरण पोषण पूरे परिवार का ठीक तरीके से कर सकती है। 1500 रुपए के हिसाब से पर डे का 50 रुपए हुआ। क्या 50 रुपए में महिलाएं अपने बच्चों को पाल लेंगी, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला लेंगी, खुद क्या खाएंगी, स्वास्थ्य क्या वो दवाई करवा पाती हैं अगर वो बीमार होती हैं? तो इसी तरीके से आप अन्य चीजें भी देखिए, किसानों अगर 3 महीने पूरे फसल को आप विधायक बनेंगे तो आप क्या करेंगे ये बताइए। मैं सबसे पहले रोजगार की बात करूंगा, अच्छी शिक्षा की बात करूंगा, स्वास्थ्य की बात करूंगा। और किसान सबसे ज्यादा परेशान रहता है। 5 साल हर 6 माह में उनकी फसल होती है, वो बोते हैं, खाद भी डालते हैं। खाद के समय लोगों को एक एक बोरी खाद के लिए तरसना पड़ता है, सोने से भी महंगा बिकता है खाद। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है ना तो आवाज उठाते हैं, ना साथ में खड़े होते हैं किसानों को मारना छोड़ देता, बस वोट दे दो, मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, मुझे इन्होंने टिकट नहीं दिया तो दूसरे पाले में चले गए, दूसरे वाले ने नहीं दिया तो तीसरे पाले में चले गए। ये बस आते जाते रहते हैं। इनको अपनी सत्ता से मतलब है, इनको ना तो किसानों से मतलब है, ना इनको रोजगार से मतलब है, ना इनको अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य से मतलब है। ये केवल और केवल छलावा करते हैं लोगों के साथ। अगर मैं विधायक बनता हूँ तो सबसे पहले मैं इन्हीं चीजों पर और सबसे खास तौर से राजनगर विधानसभा में जो भी समस्या है उनको दूर करूंगा। बहुत बड़ा मैं कुछ दे पाया, मेरे से जो भी बना मैंने वो दिया। मैं कबड्डी टूर्नामेंटों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया, उनका सम्मान किया, कबड्डी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज भी किया। मैंने कॉलेज बन रहा है छतरपुर में, पूरे 5 साल हो गए, अभी केवल 4 ईंट लगी हुई है। घोषणाओं पे घोषणा, इतनी सारी घोषणा मुख्यमंत्री ने तो कर दी है शिवराज सिंह चौहान जी ने कि आप उनसे खुद पूछिए कि पूरी घोषणा बता दो, वो खुद नहीं बता पाएंगे। ऐसे कांग्रेस के विधायक है यहाँ पर, वो कुछ भी नहीं करते 5 साल। बस ऐसा होता है, वो तो ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं अच्छा नहीं करते तो बुरा नहीं करते। अरे आपको चुना है विकास के लिए, आप विकास करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, लेकिन कोई रोजगार की बात नहीं करता, कोई किसान की आवाज नहीं उठाता। इमरान भैया, के साथ इमरान भैया, इमरान भैया, इमरान भैया महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए, लोग महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का, मैं उसकी आवाज हमेशा उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। किसानों के बीच में रहते हैं, 6 महीने में किसानों को खाद चाहिए होती है, लेकिन आप देखिएगा
किसानों को खाद रो रो कर मिलती है और एक बोरी सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। जिसके 10 एकड़ 20 एकड़ जगह है उसको मात्र 1 और 2 बोरी ही मिलती है खाद की। आप शिक्षा के देखिए, यहाँ पर मॉडल स्कूल खुलना था, घोषणा हो गई थी। आए हैं चूंकि जो ये जनप्रतिनिधि हैं कोई काम नहीं करते हैं तो इनको गधे पे बैठा कर इसी तरीके से स्वागत करना चाहिए। वोट ले लेते हैं लोगों की, कोई काम नहीं करते हैं, कोई रोजगार नहीं देते हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जिला जनपद हो, चाहे वो जिला हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो। ये लोग वोट तो ले लेते हैं लेकिन 5 साल गांव में ना तो जाते हैं ना लोगों के काम करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। नहीं छोटू ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब